वेलकम टू सीपीएस बोर्ड क्लासेज। आप सभी बच्चों का सीपीएस बोर्ड क्लासेज में स्वागत है। आज हम आप लोगों को एपी का क्लास 10 के जो एपी चैप्टर उसका एक्सरसाइज 5.2 कराएंगे। कल हमने एक्सरसाइज 5.1 कराया था, आज 5.2 कराएंगे। जैसा कि मैंने दो फॉर्मूले आप लोगों को पहले ही क्लियर किया जाए कर दिया था कि ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और दोबारा मैंने बोला था एस एन इजकल टू एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फिर हमने ये भी बोला था कि d इजकल टू क्या होगा, a2 माइनस a1। इतना मैंने क्लियर किया था। इसी फॉर्मूलों का हम यूज करके आज आप लोग को ये चैप्टर क्लियर करेंगे। तो क्वेश्चन हम बुक से ही कराएंगे, अलग से नहीं करा रहे हैं। जैसे क्वेश्चन क्या है वो सुनिए। क्वेश्चन है ए की वैल्यू दिया, पहले क्वेश्चन में एक टेबल दिया ए डी एन और ए एन। ए की वैल्यू दे रखा 7, 3, 8 डैश डैश डैश। दूसरा ये पहला क्वेश्चन, इसका दूसरा क्वेश्चन है -18 डैश 10 0। तीसरा क्वेश्चन है डैश 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 -3 18 -5। चौथा क्वेश्चन है -18.9 25 डैश 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 36। पांचवा क्वेश्चन है 35 0 105 डैश डैश डैश। ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को करना है। अगर आप लोग ये क्वेश्चन नहीं करेंगे तो देखो इसमें क्या था। अब देखो हमें क्वेश्चन क्या, हमें ये वैल्यू फाइंड करना है। हमें ये वैल्यू फाइंड करना है। कैसे करेंगे ये आप लोगों को मैं बताता हूं। तो आप लोग ये क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे कि यहां क्वेश्चन क्या दिया है, ए की वैल्यू 7 दिया है। डी, मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को करके दिखाता हूं कि ये क्वेश्चन कैसे किया जाए। ए की वैल्यू क्या दिया, ए की वैल्यू 7 दिया है, डी की वैल्यू 3 दिया है, एन की वैल्यू 8 दिया ए एन। तो इसके लिए पहले क्वेश्चन के लिए आपको क्या, हमने आपको बोला था कि ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही बोला था। अगर ये फॉर्मूला ए एन को हमें ज्ञात करना है तो ए एन इजकल टू ए की वैल्यू क्या है, 7 है। वेरी गुड। एन की वैल्यू है, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 8 है, -1 और डी की वैल्यू क्या है, 3 है। तो बराबर 7 प्लस 7 इंटू 3 तो बराबर 7 प्लस 21 इक्वल टू 28। यानी 21 और 7 28, यानी यहां जो वैल्यू आएगी 28 आएगी। इसी फॉर्मूले का यूज करके आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन के लिए यहाँ ए एन बराबर क्या है, यही फॉर्मूला ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू क्या है, 0 है। ए की वैल्यू क्या है, -18 है, प्लस एन की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ एन की वैल्यू क्या है, 10 है। 10 माइनस 1 इंटू डी हमें निकालना है। तो ये -18 इधर आएगा, +18 हो जाएगा, बराबर 9d। कितना हो जाएगा, 9d। 9d डी इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया। यानी d की वैल्यू कितना आई, यहाँ 2 आया। d की वैल्यू कितना, यहाँ d की वैल्यू कितना आई, d रहा, d की वैल्यू यहाँ 2 आया। ठीक है, यहाँ 8। ऐसे आप लोग ये सभी क्वेश्चन करके लाइएगा। ठीक है, आप लोग ये ऐसे इसी फॉर्मूले का यूज करके आप लोगों को ये क्वेश्चन करने हैं। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बस यही फॉर्मूला है जिसका यूज आप लोगों को करना है। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन कराते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहले का सभी क्वेश्चन ऐसे ही करना है, क्लियर है। ये था एक्सरसाइज, मैं बता देता हूं। ये एक्सरसाइज है 5.2। कितना है, 5.2। कितना है, 5.2 है। इसे आप लोगों को करना है। तो आप लोग इसी प्रकार करके लाइएगा। अगला क्वेश्चन हम कराते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो देख लीजिए आप लोगों को कैसे करना है।
अगला जो क्वेश्चन है दूसरे का, एक क्वेश्चन है दूसरे का, पहला क्वेश्चन, दूसरे के पहला क्वेश्चन कह रहा है एपी जो है क्या, एपी इजकल टू दिया है, एपी की वैल्यू दिया है 10, 7, 4 डैश 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 फाइंड 30 टर्म। 30 टर्म की वैल्यू आपको बताना है। ऑप्शन आपको दिया है, ए ऑप्शन दिया है 97, बी ऑप्शन दिया है 77, सी ऑप्शन दिया है -77 और डी ऑप्शन दिया है -87। ये आपको क्वेश्चन है, तो इसे कैसे आप लोग करोगे ये सुनो। ए की वैल्यू ये 97 है, ये 77 है, -77 है, -87 है। हमें यहाँ इस वाले क्वेश्चन में सॉल्यूशन में अगर हम देखते हैं तो यहाँ ए की वैल्यू क्या दिया बच्चों, मेरे भाई ए की वैल्यू क्या है 10 है, और डी की वैल्यू क्या होगी A2 माइनस A1, आपको मैं पहले ही बताया था, तो 7 माइनस 10 इक्वल टू -3। अब आपको n की वैल्यू, कौन से टर्म की n की वैल्यू क्या 30, तो an इजकल टू यानी an इजकल टू इसी फॉर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू क्या है, ए एन की वैल्यू हमें नहीं पता है, हमें ए एन निकाला, लेकिन ए एन टर्म की वैल्यू A13, हमें A13 की तो वैल्यू निकालना है। ए की वैल्यू क्या है बेटा 10 है, एन की वैल्यू क्या है 30 माइनस 1 और डी की वैल्यू क्या है -3 है। 10 प्लस 29 इंटू -3, 10 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, 3 9 27 के 7, 3 9 27, 6 और 2 8, 87, 10 ये आएगा -77। ये आपका ऑप्शन सी सही है, यहाँ ये रहा आंसर। ऐसे ही आप लोगों को ये क्वेश्चन लगाना है जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन डाउट ना बने। ठीक है बच्चों, उतार लीजिए आप लोग या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी मैं अगला क्वेश्चन करवाने की कोशिश करता हूं। ठीक है बच्चों, आगे करते हैं। ऐसे आप इसका एक क्वेश्चन और वो आप लगा के लाइएगा। तीसरे का एक क्वेश्चन ये है, ये 2 दिया है, यहाँ गैप दिया है, और तीसरे का पहला पार्ट है, ये यहाँ गैप दिया है और डैश 26 दिया है। अब कह रहा है ये गैप वाला, और इसका एक क्वेश्चन और है। दूसरा क्वेश्चन ये है, मैं 2 क्वेश्चन लगवा देता हूँ। ये 13 दिया, ये गैप दिया है और ये 3 दिया है। अब बच्चे कहेंगे कि सर ये कैसे होगा, देखो जी यहाँ ए की वैल्यू क्या है, पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन, तो ए की वैल्यू क्या है बेटा 2 है, ए की वैल्यू 2 है, और एन की वैल्यू यहाँ टर्म कितना है 26 है, यहाँ 3 है, और ए एन की वैल्यू क्या है 26 दिया है, यही तो दिया है। तो हमारे पास क्या निकालना, हमें तो पहले निकालना पड़ेगा डी। क्या निकालना पड़ेगा, हमें डी निकालना पड़ेगा, और डी निकाल के सेकेंड टर्म की हमें वैल्यू पता चल जाएगी। तो यहाँ ए एन बराबर क्या होता है, ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू क्या है 26 है, ए की वैल्यू क्या है 2 है, प्लस एन की वैल्यू क्या है 3 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमें नहीं पता है। 2 इधर चलाएगा, 26 माइनस 2 इक्वल टू 2D, 24 इक्वल टू 2D, डी इक्वल टू 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12 हो गया, यानी डी की वैल्यू हमें पता चला 12 है। कितना है 12 है। अगर डी की वैल्यू +12 है तो यानी A1 की वैल्यू क्या है, अगर हमें A1 की वैल्यू पता है, अब इसीलिए A1 की वैल्यू क्या है हमें 2 है, और डी की वैल्यू कितना आ गया 12 है, तो A2 बराबर क्या होगा, कल ही बताया था कि A1 में डी जोड़ दो,
बराबर 2 + 12 यानी 12 यानी 14। कितना हो गया? 14। ऐसे इसे लगाना है। अगर आप इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन? दूसरा क्वेश्चन। यहां आपको कुछ दिया दिख रहा है, बताओ इसे कैसे करें? दिमाग लगा के बताओ, आप लोग बहुत ईमानदार बच्चे हो। तो यहाँ ए दिया है, नहीं दिया है, सेकंड टर्म दिया है, ए लास्ट टर्म दिया है। करके दिखाओ आप लोग, ये 2 मिनट 1 मिनट का टाइम दिया, आप लोग करके दिखाइए। देखो यहाँ क्या दिया बच्चों, यहाँ A1 दिया है, नहीं दिया है, तो A1 बराबर क्या होगा? अगर हम A2 की बात करते हैं, किसकी? A2 की। तो A2 की वैल्यू जो दिया है वो दिया है कितना? अगर ये D रहा होगा, अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालो, D में जो जोड़ेंगे, A1 में जो जोड़ेंगे, A1 + D, A1 + D, यही तो होगा भाई। A1 + D क्या होगा? यही होगा। इक्वेशन फर्स्ट। अगर हम A4 की वैल्यू देखते हैं, A4 हमें कितना दिया है? A4 हमें दिया 3। तो A4 इक्वल टू क्या होता है? A4 इक्वल टू होता है A + 3D। भाई 3 नंबर इधर, 3D हो गया। तो A4 की वैल्यू कितना? 3 है। तो A + 3D इक्वल टू 4। तो 3 इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट एंड सेकंड क्या है? A प्लस सेकंड क्या? A + 3D इक्वल टू 3। और A2 की वैल्यू क्या दिया था? 13 दिया था। तो यहाँ A2 की वैल्यू रख दो, यहाँ चाहे A4, A2 की वैल्यू कहाँ गई? A2 की वैल्यू यहाँ रख देंगे 13 इक्वल टू A1 + D। तो A +
A1, यहां भी A1 होगा, A1 प्लस D इक्वल टू क्या होगा 13, माइनस माइनस माइनस, ये A1 कर दिया, ये बचा 2D, 2D इक्वल टू क्या होगा -10, तो D इक्वल टू क्या होगा -5। अगर D की वैल्यू 5 आ गई तो D की वैल्यू 5 है, तो A2 की वैल्यू क्या है, A2 बराबर दिया है, हमने बताया था A1 प्लस D। तो A1 की वैल्यू कितना है बेटा, A1 की वैल्यू हमें नहीं पता है, A2 की वैल्यू कितना है 13 है, कितना 13, 13 इक्वल टू A1 प्लस -5, ये इधर आएगा A1 इक्वल टू हो जाएगा -5 इसमें 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ये आप लोग क्लियर रखें। अगर ऐसे आप लोगों को मैं A3 की बताऊं, A3, A3 की वैल्यू क्या था, A3 के लिए हमने, A4 के लिए हमने ये फॉर्मूला कहा था, तो A3 के लिए क्या होगा बेटा बताओ जी, अगर A3 बराबर क्या होगा A2 प्लस D, A2 की वैल्यू कितना है 13 है, और D की वैल्यू कितना -5 है, तो ये क्या होगा 13 -5 बराबर 8। ठीक है बच्चों, क्लियर है। ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को लगाना है, ये नहीं आप लोगों को डाउट करना, ऐसे ही लगा के लाना इसका। ठीक है, आगे हम करते हैं, मिटा दे रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, तो एक क्वेश्चन और है, चौथा क्वेश्चन है ये, तीसरे का 4 क्वेश्चन ये कह रहा है कि एपी की कोई सीरीज दिया है, एपी 3 8 13 18 डेट 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 कह रहा है फाइंड व्हिच टर्म इज 78, ये दिया। तो सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, सॉल्यूशन आपको बहुत सिंपल है, सिंपल तरीके बताता हूँ। ए की वैल्यू क्या है बेटा 3 है, डी की वैल्यू क्या है A2 माइनस A1, तो डी की वैल्यू क्या हो गया बेटा 8 हो, तो 8 माइनस 3 इक्वल टू 5 हो गया। हमने मान लिया ए एन टर्म वैल्यू इक्वल टू 78, तो यानी हमें तो पहले एन निकालना है, हमें क्या फाइंड करना, एन फाइंड करना। तो फॉर्मूला आपके पास रेडीमेड तैयार है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितना हमने माना बनाया 78 इक्वल टू ए की वैल्यू 3 प्लस एन ही तो निकालना -1, डी की वैल्यू क्या है 5 है, ये इधर आएगा 78 माइनस 3 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 5, ये हो जाएगा 75 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 5। 5 से ये 75 कितनी बार में कटेगा 15 बार में, इक्वल टू एन माइनस 1, एन इक्वल टू क्या होगा 15 प्लस 1 इक्वल टू एन इक्वल टू क्या होगा 16 हो जाएगा। आपका 16 टर्म की वैल्यू क्या होगी 78 होगा। ठीक है बच्चों, 78 आपको पता चल गया कि कौन से टर्म की वैल्यू, 16 टर्म की वैल्यू 78 होगा, 16 टर्म। अगला क्वेश्चन कराते हैं, आप लोग उधर स्क्रीनशॉट ले लो या उतार लेना। अगला जो है क्वेश्चन वो थोड़ा और इंटरेस्टिंग है, देखते हैं कैसे होगा। तो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन जो कह रहा था वो ये है
पांचवा क्वेश्चन भी आपको ऐसे ही लगाना है। छठवां क्वेश्चन आपको बता दूं, एक पर 1 माइनस फिट क्यों। फिफ्थ क्वेश्चन आपको ऐसा 6 क्वेश्चन बता दे रहा हूं। करा डू, नहीं सॉरी, इज इन एपी 11 8 5 2 डैश 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 1 term is -150 and 5 and 5। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्या एपी का 11, ये कोई टर्म दिया है तो कह रहा है एक टर्म -150 होगा और क्यों होगा। तो देखते हैं, यहां क्वेश्चन ए की वैल्यू क्या है, 11 है, और डी की वैल्यू क्या है, 8 माइनस 11, A2 माइनस A1 फॉर्मूले से। तो डी इक्वल टू क्या होगा, -3 हो गया। हमने मान लिया, हमने मान लिया कि ए एन इक्वल टू कितना, -150 है। हमें एन की वैल्यू फाइंड करना, क्या ऐसा पॉसिबल है। तो देखते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू क्या है, ए एन की वैल्यू हमें पता है -150 है। ए की वैल्यू क्या है, 11 है, प्लस एन की वैल्यू क्या, हमें यही निकालना था, -1 इंटू डी की वैल्यू क्या है, -3। ये इधर आएगा, -150 -11 इक्वल टू n -1 इंटू -3। -150 में से -11 जुड़ेगा तो क्या होगा, सेम साइन है, तो ये हो जाएगा -161 इक्वल टू n -1 इंटू -3। माइनस से ये साइन इधर कट गया, तो 161 इक्वल टू 3n -3, ये इधर आएगा, 161 प्लस 3 इक्वल टू 3n। तो 3n इक्वल टू 164, n इक्वल टू 164 अपॉन में 3, n इक्वल टू 3 × 5 = 15, नॉट डिवाइड, नो, -150 is not any term of it। आप लोग करिए, देखो यहां तक तो हमें, यहां मैं दोबारा करा देता हूं, यहां तक देखो, ये आपको यहां तक क्लियर हो गया, तो यहां देख लो, 3n इक्वल टू 164, n इक्वल टू 164 अपॉन में n 3 लिखेंगे। इट इज नॉट परफेक्टली डिवाइड, सो -150 is not the value of any term। ठीक है बेटा, तो नहीं होगा, ये आप लोग क्लियर करिए। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और मेरे वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए लोगों के पास, और मेरे चैनल को अपने दोस्तों को, देखो नॉलेज एक लोगों के पास, आपके पास पहुंचे बहुत अच्छी बात है, अपने दोस्तों के पास भी ये नॉलेज पहुंचाइए। जैसे आपके दोस्त का जो गांव में रह रहा है या कहीं और रह रहा है, जिसके पास कोचिंग की सुविधा नहीं है, वो क्या करेगा, वीडियो के थ्रू ही क्या कर उसके चैप्टर क्लियर हो जाएंगे, टॉपिक क्लियर रहेंगे। ये गारंटी है कि अगर आप पूरा सही से करते हैं तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आएगा। और मैं अभी इसका एक सीरीज चालू करने वाला हूँ, जिसमें केवल वही क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें कि केवल जो बोर्ड में आएगा इस बार। ठीक है बच्चों, उतारिए।
मिटा रहे हैं तो आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ये दिया है कि तीसरे एक 3 की वैल्यू 4 है और ए 9 की वैल्यू कितना है, -8 है। कह रहा है टर्म वैल्यू इज 0। ये आपको बताना है कि कौन से टर्म की वैल्यू 0 होगी। तो इसमें आपको डाटा कुछ नहीं दिया है, अब आपको कैसे करना ये देख लो। ऐसे भी क्वेश्चन आए, बोर्ड के फेवरेट क्वेश्चन है। अब आप सॉल्यूशन में ये कर सकते हो बेटा कि हमने मान लिया कि फर्स्ट टर्म कितना, लेट हमने माना फर्स्ट टर्म कितना है भाई, दोनों एक ही एपी सीरीज के, तो फर्स्ट टर्म हमारा कितना, फर्स्ट टर्म कितना हो गया, ए हो गया। हमने डी मान लिया, डी कॉमन डिफरेंस यानी डी कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस हमने मान लिया स्मॉल डी। तो इसलिए ए थ्री इजकल टू ए प्लस, यहाँ जो 3 है ये एन की ही वैल्यू है, ये 3 टर्म की वैल्यू दिया है, तो 3 माइनस 1 इंटू डी। इसकी वैल्यू क्या दिया, तो ये हो जाएगा ए प्लस 2 डी इजकल टू ए एन की वैल्यू क्या, ए थ्री की वैल्यू क्या 4 है, इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे इसका इक्वेशन बनेगा, तो ये क्या बनेगा, ए 9 की इक्वल टू क्या बनेगा, ए प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ बनेगा ए प्लस 8 डी इक्वल टू -8। ये इक्वेशन सेकंड बन गया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अगर आप इसे दोनों को देखते हैं तो ये है ए प्लस 2 डी इक्वल टू 4 और ये है ए प्लस 8 डी इक्वल टू -8। सब्ट्रैक्ट कर दो, अपोजिट साइड ये कट गया, 10 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -6 डी। कितना हो जाएगा, -6 डी होगा इक्वल टू 4, 12 हो जाएगा। डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2। डी इक्वल टू क्या हो गया, -2 हो गया। तो अगर डी की वैल्यू -2 आ रही है, डी की वैल्यू क्या आई, -2 आया, तो अब आपको देखना है डी की वैल्यू कितना आ गई, 2 आ गई। डी की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई। तो पुट द वैल्यू लिखेंगे, डी इक्वल टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट क्या हमारा इक्वेशन, ए प्लस 2 डी इक्वल टू 4। डी की वैल्यू क्या है, ए प्लस 2 इंटू -2 इक्वल टू 4, ए प्लस -4 इक्वल टू 4, ए इक्वल टू 8 हो जाएगा। कितना हो गया, 8 हो गया। ए और डी की वैल्यू मान लिया, हमने मान लिया कि एन टर्म की कोई वैल्यू है, कितनी है, मान लिया हमने, लेट हमने माना, लेट एन टर्म इज 0। तो ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू क्या है, हमें पता है 0 है। ए की वैल्यू क्या है बेटा, 8 है। एन की ही वैल्यू निकालना, क्या ऐसा कोई नंबर है पॉसिबल, डी की वैल्यू क्या है, 8 है। तो अगर ये इधर है, ये इधर आएगा, -8 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 8। 8 से 8 कट जाएगा, तो 8 से 8 कटा -1 बार में, -1 इक्वल टू एन माइनस 1, एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 प्लस 1, तो एन इक्वल टू 0, यानी 0 टर्म की वैल्यू क्या होगी, एन इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 0। तो पहला 0 आ गया, यानी पहले टर्म 0 आ गया। तो क्या पॉसिबल है, क्या बताइए, एन की वैल्यू क्या आई, 0 आ गया। तो बताओ क्या ऐसा पॉसिबल है, बताओ जी।
इस क्वेश्चन में देखो डी की वैल्यू हमने क्या रखा, 8 रख दिया, सॉरी -2 होगा, -2। तो -2 ये है, तो अब आप इधर देख लीजिए, अगर -2 है तो -8 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 2 से में ये कटेगा तो 4 इक्वल टू n-1, n इक्वल टू 5, इसका आंसर 5। फिफ्थ टर्म की वैल्यू 0 होगी। क्लियर है? तो आज का क्लास यही खत्म होता। ऐसे ही सभी क्वेश्चन लगेंगे, इसका आप कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।